हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, अपनी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर जो क्लासेस चल रहे हैं उसमें अपन क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज भी पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ जो जिस चैप्टर में थ्योरम है वो थ्योरम भी पढ़ रहे थे। कल एक बच्चे ने मेरे से पूछा था कि सर ये जो क्लासें हैं ये आप रेगुलर रखोगे या पूरा कोर्स करवाओगे या ना करवाओगे। तो उसका आंसर भाई ये है कि जब तक मेरी कोशिश होगी आपका जल्दी से जल्दी कोर्स फ्री करूंगा। ये आप देख रहे हैं कि भाई समझाने में, कोर्स करवाने से मतलब नहीं है, मतलब है अपना समझ में आना चाहिए बस। तो ये क्वेश्चन शायद ना पूछो तो भी अच्छा रहेगा। मैं मेरे हिसाब से शायद जितने क्वेश्चन डाल रहा हूँ वो आपको सफिशिएंट है। आप उन क्वेश्चंस को करते रहिए, साथ में स्कूल में जो पढ़ रहे हैं वो भी ठीक है जो पढ़ रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन पर डे डाल रहे हैं उनका आप कोर्स में फ़ायदा ये रहेगा कि आप इनका रिवीजन भी, जैसे अपना चैप्टर जो 5th है वो कंप्लीट हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आप जब चाहो उसका रिवीजन कर सकते हो 5 से 4 घंटे में। जो भी जितने भी क्लास आप देख लो, रिवीजन होगा। या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उस वीडियो को खोलो जिसमें आपका डाउट वाला क्वेश्चन है या जो एग्जाम्पल है वो, उस वीडियो खोल के आप देख सकते हो। तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ है। बाकी आपकी मर्जी, आप कितना पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो। बाकी जो रिजल्ट आएंगे वो आपको पता है, रिजल्ट जिस दिन आएगा आपका, और अगर आपने अच्छे नंबर से रिजल्ट लेके आते हो तो शायद गली मोहल्ले में आपकी चर्चा होंगी। और अगर आपका रिजल्ट आएगा उसमें आपके नंबर कम है तो शायद उस वजह से आपको गली या मोहल्ले में जब आप निकलोगे घर से तो आपको नीची नज़र करके निकलना पड़ेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो बुरा रहा है। तो पढ़ने से मतलब ये है कि भाई आप रेगुलर पढ़ते रहो। हमारा एक ही मतलब है कि आपको जो वीडियो डाली जाती है वो एक लॉन्ग टाइम इसमें यूट्यूब पे ऐड होंगी। आप कभी भी देख सकते हो, जब भी कोई डाउट आओ, कोर्स पढ़ो और डाउट आओ तो आप देख सकते हो उनको, या आप कोई भी चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो तो भी आप देख सकते हो। तो अपनी जो क्लासें वो चलती रहेंगी। अपन ने लास्ट जो वीडियो थी उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया था। आज अपने स्टार्ट कर रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 कि इन फिगर 6.36 देख रहे हो आप बुक में अपनी, जैसे आप पढ़ते हो तो बुक साथ रखा करो। तो इन फिगर 6.36, और मेरे पास जो बुक है ना, ये अब जो सिलेबस रिड्यूस हुआ था उसके बाद नई वाली बुक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हो सकता है कोई क्वेश्चन हट गया हो, आपके पास पुरानी बुक हो, तो अपने ही यूट्यूब चैनल पे जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है साइंस और मैथ का वो डाल रखा है, आप उस पर टिक लगा लो भाई ये हट गया और ये अपने को पढ़ना है। तो इन फिगर 6.36 QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR। तो जो गिवन है ना वो गिवन ये है, गिवन में है QR अपॉन QS इज इक्वल्स टू QT अपॉन PR, QT अपॉन PR। और एक गिवन में है कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के, जैसा कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में। इसके बाद शो डैट, क्या शो करना है? तो टू प्रूव में क्या प्रूव करेंगे अपन? अपने को जो प्रूव करना है वो करना है कि ट्राइंगल PQS एंड ट्राइंगल कौन सा? TQR, TQR। अब आप इसको समझो, इसमें अपने को प्रूव करना है ट्राइंगल PQS और जो सेकंड ट्राइंगल है वो है TQR। इन दोनों को अपने को सिमिलर प्रूव करना है, ठीक है। गिवन भी है अपने पास और टू प्रूफ भी है। अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं किससे? प्रूफ से। किससे स्टार्टिंग करेंगे? प्रूफ से। प्रूफ सुनो आप, सबसे पहले ये जो डायग्राम है इसमें आप एक ट्रायंगल को देखो। एक ट्रायंगल है PQ और R। ये लाइन भी आप अभी थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ और इस लाइन को भूल जाओ। एक ट्रायंगल है PQR और इसमें अपने को गिवन है कि एंगल 1 है जो एंगल 2 के इक्वल होगा। ऐसे बनेगा ये जो ट्रायंगल है ना, ये ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है। कौन सा? PQR। यहाँ पे कौन सा एंगल है? 1 और यहाँ पे कौन सा एंगल है? 2। अब आपने ये जब डायग्राम देखा होगा ना तो दिमाग में एक बात आई होगी, ट्रायंगल का एक टाइप याद आया होगा, कौन सा? आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो क्या PQ जो साइड है वो किसके इक्वल होगी? PR के। क्यों? क्योंकि ये अपोजिट साइड है किसकी? जो इक्वल जो एंगल है उनकी, और इक्वल एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है? सेम या इक्वल होती है। तो इस प्रकार से आपको एक ट्रायंगल में देखना है, कौन से में? PQR में। इस प्रकार बना हुआ है। एंगल 1 किसके इक्वल हो गया? एंगल 2 के। तो क्या लिखेंगे अपन? साइड जो होगी कौन सी? PQ। साइड PQ किसके इक्वल हो गई? PR के। PR के। क्यों? क्या है ये?
अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल आर सेम क्या होती है। तो इसमें जो था ये जो पी क्यू किसके इक्वल हो गई, पी आर के। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड, एक मेरे ये मैं लिख देता हूँ, आप इसको बोर्ड एग्जाम में ऐसे मत लिखना, क्योंकि मैं इसलिए लिखता हूँ कि बोर्ड क्या है कि फिर छोटा पड़ जाता है इनको वो करने के लिखने के लिए, तो इसलिए मैं लिखता हूँ। तो आप जैसे मैं इनको बोलता हूँ तो आप इसको पूरा लिखना। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स आर सेम, यानी जो इक्वल एंगल होंगे इनकी अपोजिट साइड क्या होंगे, हमेशा सेम या इक्वल होंगी। तो पी क्यू किसके इक्वल हो गई, पी आर के। बस यही करना था। अब पकड़ो आप किसको, जो गिवन है उसको, क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू आर अपॉन क्यू एस। या सबसे पहले लिख लो आप, जो ट्राइंगल अपने को प्रूव करना है उसको लिखो। इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल कौन सा, टी क्यू आर, ट्राइंगल टी क्यू आर। ध्यान से समझना इसको। ट्राइंगल पी क्यू एस और सेकंड ट्राइंगल कौन सा है, टी क्यू आर। ठीक है, देखो एक अपने को रेशियो ये गिवन है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस। ध्यान से समझना, क्यू आर कौन से ट्राइंगल की साइड है, टी क्यू आर की, और क्यू एस कौन से की है, पी क्यू एस की। ठीक है, लिख दिया, क्योंकि इन साइड्स का क्या है, ये रेशियो इज इक्वल्स टू में क्या है, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी अपॉन पी आर, क्यू टी और अपॉन में क्या दिया हुआ है, पी आर। अब यहां से अपन ने पी आर किसके इक्वल प्रूव कर दिया, पी क्यू के। तो इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, पी आर की जगह अपन पी क्यू। तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब देख लो आपने जो सिमिलरिटी के क्राइटेरियन पढ़े थे उसमें देखो, यहां लिख रखा है क्यू टी अपॉन क्यू पी, ये पी क्यू ये लिख रखा, और क्यू आर अपॉन क्यू एस, यानी इन दो ट्राइंगल की जो दो साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल है। और क्या मानेंगे, एंगल क्यू दोनों में क्या है, कॉमन एंगल क्यू इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये क्या है, कॉमन एंगल। क्या हो गया, कॉमन एंगल। इसलिए ये दोनों ट्राइंगल पी क्यू एस, सिमिलर ट्राइंगल टी क्यू आर, सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, एस से ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। तो इस प्रकार से अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या हो गया, कंप्लीट। कुछ नहीं करना था इसमें, एक देखना था कि ये जो एंगल 1 है ये किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और अगर ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों इक्वल है तो ट्राइंगल पी क्यू आर की बात करेंगे, पी क्यू आर। और ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो कौन सा ट्राइंगल बन गया, आइसोस्केलस ट्राइंगल। और आइसोस्केलस ट्राइंगल में टू साइड्स क्या होती है, इक्वल। यहाँ पे लिख दिया पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। रेशियो अपने को गिवन था क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन पी आर। ठीक है, पी आर की जगह अपने क्या पुट कर दिया, पी क्यू। तो आ गया रेशियो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल्स टू क्यू टी अपॉन क्यू पी। ठीक है, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। और सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से हो गई ये, एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको आप पूरा लिखना, ऐसे मत लिख देना। ये जो लाइन ये आप लिखते हो ना, ये ऐसे मत लिखना, मैं जब बोलता हूँ वो एस क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो क्या हो गया, कंप्लीट। आप इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे साथ की साथ। अब देखते हैं अपना जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो 5th जो क्वेश्चन है वो क्या है कि एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर। एक ट्राइंगल लिया अपने पी क्यू आर, पी आर साइड पे कौन सा पॉइंट है, एस पॉइंट, और क्यू आर साइड पे कौन सा पॉइंट लिया, टी पॉइंट। ठीक है, सच दैट, और ये जो पॉइंट है वो इस प्रकार है कि इसमें कुछ गिवन लिखेंगे अपन। गिवन क्या है कि जो एंगल पी है ना वो किसके इक्वल है भाई, आर टी एस लिख दिया, एंगल आर टी एस। ठीक है, सो डैट, और क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव में क्या लिखेंगे भाई, टू प्रूव में लिखेंगे ट्राइंगल आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। ये अपने को सिमिलर क्या करना है, प्रूव करना है। देखो गिवन में है कि एंगल जो P है वो आरटीएस एंगल के क्या है, इक्वल। लगा दिया,
ये एंगल बनाए और इनको क्या कर दिया इक्वल। फिर प्रूव करना है कि ट्राइंगल कौन सा आर पी क्यू सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपन। और आप जो आपकी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होंगी उसमें आपको ऐसे ही नोट करना है, पहले गिवन लिखेंगे, फिर टू प्रूफ लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे प्रूफ। और अगर किसी क्वेश्चन में अपन कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें कंस्ट्रक्शन भी अपने को लिखनी पड़ेगी। ठीक है भाई, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कौन से ट्राइंगल लेंगे, यही ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल आर पी क्यू एंड ट्राइंगल कौन सा आरटीएस, एंड ट्राइंगल आरटीएस। अब पहले इनको देखो कौन से ट्राइंगल है, आर पी क्यू, और सेकंड ट्राइंगल आरटीएस, सॉरी ये आरटीएस, और एक ट्राइंगल है आरपीक्यू। पहला कौन सा ट्राइंगल है आरपीक्यू और दूसरा कौन सा है आरटीएस। इन दोनों में एक कॉमन वर्टेक्स है, ये रहा आर। अगर कॉमन वर्टेक्स है तो कॉमन एंगल भी बनेगा। तो एंगल कौन सा आर, एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये हो गया कॉमन एंगल। क्या हो गया कॉमन एंगल। ठीक है, इसके बाद एक गिवन में और है, गिवन में क्या है कि जो एंगल पी है ना, एंगल पी वो किसके इक्वल है, एंगल आर टी एस के, एंगल आर टी एस। ये क्या है गिवन, क्या है ये गिवन। और अब आपको सिमिलरिटी का जो ट्रिपल ए क्राइटेरियन था वो याद था कि डबल ए रूल भी उसमें क्या होंगे लागू, कि अगर दो किसी भी टू ट्राइंगल्स के टू एंगल क्या है इक्वल, तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली क्या होंगे इक्वल। तो भाई कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल आर पी क्यू, सिमिलर ट्राइंगल आर टी एस, डबल ए क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, डबल ए क्राइटेरियन से। दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे सिमिलर। छोटा सा क्वेश्चन था, डायग्राम गिवन में था, दे रखा था अपने को फिगर बना के, ये लिखना था, प्रूफ से स्टार्ट करना था। इसमें अपने को एक्स्ट्रा तो कुछ करना ही नहीं था। एक तो क्या था कॉमन एंगल और एक अपने को क्या था गिवन। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या हो गया कंप्लीट। आप इसको क्या करो नोट करो। नोट करने के लिए वीडियो को पॉज करके ही नोट कर लिया करो आप तुरंत। अब अपना जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन, वो है कि इन फिगर 6.37 इफ ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे गिवन, क्या देखेंगे भाई गिवन। गिवन में गिवन है कि ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE क्या है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रेंट, तो ध्यान से देखना, इन दोनों में एक तो कॉमन एंगल है कौन सा एंगल A। ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों में कॉमन एंगल क्या है कॉमन एंगल हो गया A। इसके अलावा पहला ट्राइंगल था ABE, A ये B और ये E, और दूसरा ट्राइंगल था ACD। तो इसमें एक एंगल कौन सा, एंगल E किसके इक्वल था, एंगल D के। एंगल E किसके इक्वल हो गया, एंगल D के। और भी होंगे एंगल कौन सा, ACD किसके इक्वल होगा, ABE के। यानी एंगल ABE किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के, एंगल ACD। और इसके अलावा इनमें साइड भी इक्वल होंगी। AB साइड किसके इक्वल होगी, AC के। AB साइड किसके इक्वल हो गई, AC के। और इसके अलावा AE साइड किसके इक्वल हो गई, AE साइड इक्वल हो गई AD की, AD की। और दोनों में कॉमन साइड कौन सी है, DE। कौन सी साइड है, D। यानी इसमें तो हो गया ABE, और इसके अलावा एक साइड और होगी भाई BE किसके इक्वल हो गई, BE साइड इक्वल हो गई CD की, BE किसके इक्वल हो गई। ये सभी किससे, कौन से नियम से, CP/CT। इसको बोलते हैं पर कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल के जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं वो क्या होते हैं इक्वल, और सिमिलर के क्या होते हैं, एंगल तो इक्वल होते हैं कोरस्पोंडिंग एंगल, बट कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से देखो AB साइड किसके इक्वल, AC की साइड। सेकंड साइड है AE किसके इक्वल, AD के। और BE साइड किसके इक्वल, C और D के। एंगल D किसके इक्वल हो गया, एंगल E किसके इक्वल हो गया, D के। और एंगल ABE किसके इक्वल हो गया, एंगल ACD के। तो इस प्रकार से अपने जो गिवन था वो लिख दिया। इसको डाल देते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट। फिर इसके बाद देखते हैं अपन प्रूव क्या करवा रहा है।
प्रूव देखते हैं कि शो डैट, तो क्या शो करना है कि ट्राइंगल कौन सा, टू प्रूव में अपन लिखेंगे कि क्या शो करना है कि ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल ABC, यानी ट्राइंगल कौन सा ADE क्या होना चाहिए, सिमिलर किसके, ABC के। अब आप ध्यान से देखो, ट्राइंगल ADE किसके सिमिलर प्रूव करना है अपने को, ABC के। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे कि ट्राइंगल AD इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC। देखो इन दोनों में एक कॉमन एंगल है, कौन सा, एंगल A, लिख दिया, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ये हो गया कॉमन एंगल, ठीक है। अब आप ध्यान दो, इसमें जो बातें हो रही हैं ट्राइंगल ADE में कौन से ट्राइंगल से सिमिलर करना है, ABC से, ठीक है। अब अपन देखते हैं साइड, ये बताओ यहां से अगर अपन साइड लें AE अपॉन AD, कौन सी साइड लें, AE अपॉन AD, मैं एक लिख रहा हूं कि AE अपॉन AD, यहां देखो आप AE और AD दोनों क्या है भाई, दोनों क्या है, दोनों सेम है, यानी लेंथ में इक्वल है, तो इनका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 1। क्यों, क्योंकि AE किसके इक्वल है, AD के, या फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से AE किसके इक्वल होगी, AD के, तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 1। सेकंड साइड लें अपन, AB जो साइड है, कौन सी साइड, AB, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, AC के, नहीं रेशियो किससे लेंगे, AC से, तो सेकंड लिखेंगे अपन AB अपॉन AC, AB अपॉन AC, इनका रेशियो भी क्या है, 1। क्यों, क्योंकि AB किसके इक्वल है, AC के, जो कि CPT नियम से अपने प्रूव कर रखा है। अब देखो एंगल तो अब कॉमन एंगल एक है, अब अपन इन साइड्स की बात करेंगे, इन साइड्स की बात करेंगे तो इनको आप इस एक को ऐसे लिख लेना AC अपॉन AB, क्यों, क्योंकि रेशियो निकालेंगे तब सही होगा अपना, कैसे सही होगा वो देखेंगे, AC अपॉन AB, तो भी क्या आएगा अपने पास, 1 आएगा। इन दोनों का RHS क्या आ रहा है, 1, RHS साइड में क्या आ रहा है, 1, तो ये भी दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। इसको डाल दिया इक्वेशन फर्स्ट, इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड, क्या है, AE अपॉन AD, AE अपॉन AD, लिखो इसको, AE अपॉन AD इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB, लिख दिया इनको। अब ये जो अपॉन में AD है ये इधर जाएगा तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, और ये इधर न्यूमरेटर में है तो ये इधर किस में आएगा, डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB। अब आप इसको चेक करो, AE अपॉन AC इज इक्वल्स टू AD अपॉन AB, टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। एक क्या इक्वल था अपना, एंगल, ये हो गया कोरस्पोंडिंग साइड्स का, भाई टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल सेम हो गया, एक एंगल सेम था, तो ट्राइंगल कौन सा, ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE सिमिलर ट्राइंगल कौन सा, ABC, कौन से रूल से, SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, सिमिलरिटी के कौन से क्राइटेरियन से, SAS क्राइटेरियन से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। इसको आप एक बार, इसको मैं रिकॉल कर रहा हूं, देखना गिवन में था कि ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ACD, ठीक है, लिख दिया। कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल आर इक्वल, क्या होते हैं, इक्वल, लिख दो। यहाँ पे कॉमन एंगल है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, ठीक है। एंगल E किसके इक्वल हो गया, D के। एंगल ABE किसके इक्वल हो गया, ACD के। अब इनकी साइड देखो,
ए बी जो साइड है वो किसके इक्वल हो गई, ए सी की, और इसके अलावा ए ई जो साइड है वो किसके इक्वल हो गई, ए डी की, और थर्ड बी ई जो साइड है वो किसके इक्वल हो गई, सी डी की। अब अपन ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ को अपना जो सॉल्यूशन होगा ना वो स्टार्ट होगा प्रूफ से। तो इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ए डी ई और ए बी सी, ठीक है, दोनों में कॉमन एंगल क्या है, कॉमन एंगल ए है, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं ए ई और ए डी, ए ई और ए डी दोनों लेंथ में क्या है, इक्वल, ये प्रूव कर रखा। ए ई और ए डी दोनों क्या है, सेम, यानी इक्वल है। इक्वल है तो हमेशा कोई भी टू साइड इक्वल होंगी तो उनका रेशियो क्या आएगा, 1। निकाल दिया इनका रेशियो, ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड, ए बी और ए सी दोनों ये भी क्या है, इक्वल है, इक्वल है तो इनका रेशियो भी क्या आएगा, 1। अपन ने ये इनको इस तरीके से लिया है कि ए सी अपॉन ए बी, क्यों, क्योंकि जब इनका क्या करेंगे अपन, ये चेंज करेंगे, साइड चेंज करेंगे तो ये तो किस में आएगा, अपॉन में, ये क्या किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो इसलिए आपने लिखा ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू 1। इनका दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल्स टू इक्वेशन सेकंड। यहाँ से लिया आपने ए ई अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। यहाँ से आ गया ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी। देखो ए ई अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू ए डी अपॉन ए बी। तो टू कोरस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो भी क्या हो गया, सेम। एंगल पहले से ही क्या था, सेम। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर। कौन से रूल से, SAS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या होता है, कंप्लीट। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से नोट किया करो इनको, ठीक है। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th क्या हो गए, कंप्लीट। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और आपके जो क्लासमेट है, आप जब भी या शाम को टाइम घूमने जाते हो तो या मिलते हैं अपने दोस्तों को, बताया करो भाई हमारी क्लासें चल रही हैं, ठीक है भाई। आप भी देखा करो, ये कोई ऐसा तो कोई फंडा है नहीं कि यहाँ हम किसी को मिसगाइड कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है भाई, किसी को मिसगाइड कर रहे हो। बाकी अच्छे भाई, टीचिंग में अगर कोई पढ़ा रहा है तो ठीक है, और पढ़ाने का कंटेंट भी अगर अच्छा है तो आप इतना तो कर सकते हो, अपने जो क्लासमेट हैं या जो भी गली मोहल्ले में जहाँ पे आप रह रहे हो, कस्बे में या कोई सिटी में, तो आप अपने जो क्लासमेट हैं उनको ये वीडियो क्या किया करो, शेयर किया करो, या उनको भी आप गाइड किया करो कि भाई कीजिए कि हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, तो आप भी उन वीडियो को देखो जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, किसके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।